120 बहादुर मूवी देखने के लिए पहुंचे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद जी मौजूद है। सर, आज आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ 120 बहादुर मूवी देखी है, किस तरह का मूवी जो है संदेश दे रही है? देखिए, हमारे देश की सेना का गौरवशाली इतिहास है और हमारे देश की सेना ने दुनिया के तमाम लोगों हमारे देश की सेना को लोहा मानते हैं। हमारे देश की सेना बहादुरी से भरी है, उत्साह से भरी है और आज जो मूवी देखने को मिला है उसमें स्पष्ट रूप से है कि 120 जवान जो अहीर बिरादरी के, इन्हें अब यादव कहते हैं, उन्होंने हजारों दुश्मन के जवानों को मिट्टी में मिला दिया और अपने प्राणों की आहुति चिंता नहीं किया, फिक्र नहीं किया और उत्साह से भरे रहे। इस तरह का देखना आज सबको ज़रूरी है। इस तरह का फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से नौजवानों को और देश के तमाम लोगों को जो सेना के बारे में इधर उधर की बात करते हैं। ये हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और इससे हमारे देश की जो सेना है उसका मनोबल बढ़ेगा। और मैं तो मांग करता हूँ कि अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए। हाँ, जिस तरह से आज ये मूवी देखी गई, अब अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग बढ़ गई है। नहीं, बढ़ जायज़ है। आपने जब बहादुर देखा कि केवल 120 जवानों ने हज़ारों के दांत खट्टे कर दिए, इससे ज़्यादा सबूत आप क्या पाओगे? इससे ज़्यादा बहादुरी का सबूत क्या पाओगे? तो रेजिमेंट बनना चाहिए और हमारी सरकार आएगी, केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर से ये अहिर रेजिमेंट निश्चित तौर से देश हित में, राष्ट्र हित में, भारत माता की सुरक्षा हित में जरूर बनाया जाएगा। SIR को लेकर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों SIR की गणना हो रही है। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि हर विधानसभा से बड़े पैमाने पर वोट काटी जा रही है। आपका क्या आकलन है? आज 26 नवंबर है और 4 दिसंबर ये लास्ट डेट मान रहे हैं। किसी ज़िले में सर्वे करा लिया जाए ईमानदारी से तो 1/4 काम नहीं हुआ। फार्म कहीं गए नहीं है, वे लोग कहते हैं हमने बांट दिया है, तो कौन लोगों के पास गया है? और ऐसे लोगों को लगाया गया अधिकारियों को इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के हैं। ये चुनाव आयोग और सरकार मिली हुई है और हमारा करोड़ों वोट जो समाजवादी पार्टी का है, जो PDA का है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में यकीन और विश्वास रखता है, उसको अलग करने का इनकी साजिश है, चाल है और उसमें ये चुनाव आयोग भी मिला हुआ है। बिहार में राबड़ी देवी जी का जो मकान खाली कराया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? बस राजनीतिक द्वेष के कारण है, राजनीतिक द्वेष के कारण है और सरकार घमंड में आ गई है, घमंड में चूर हो गई है, इसलिए उठपुटांग को काम कर रहे हैं। आज संविधान दिवस से क्या कहना चाहेंगे? ये आज हमारे देश के लिए एक गौरवशाली और ऐतिहासिक दिन है। आज के ही दिन 26 नवंबर 49 को संविधान का जो प्रीम्बिल है, जिस प्रीम्बिल में लिखा हुआ है कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो सरकार होगी वो समाजवाद के ऊपर डिपेंड करेगी, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार होगा और देश के तमाम नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। उसमें इस बात का तस्करा है जो आज के दिन 26 नवंबर 49 को ये एडॉप्ट किया गया है। आप संविधान की किताब पढ़िए तो हिंदी में लिखा हुआ है हम भारत के लोग, अंग्रेजी में लिखा हुआ है बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री। एडॉप्ट करते हैं क्या? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और नागरिकों का अधिकार क्या क्या होंगे, उसमें सारी चीज़ का तस्करा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
समाजवाद को तो बिल्कुल मानती ही नहीं। यहाँ तक कि माननीय योगी जी जो आज मुख्यमंत्री हैं, हम भी विधायक थे, तो सदन के अंदर उन्होंने साफ साफ कहा कि समाजवाद से और संविधान से कोई मतलब नहीं है। या तो उनको जानकारी नहीं है, या तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे आपको बड़ा कल से ट्रोल किया जा रहा है कि कल आप अयोध्या के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अयोध्या का कार्यक्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी भगवान राम को अपना जागीर मानती है। भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर व्यापार करती है, राम के नाम पर राजनीति करती है, जबकि राम किसी एक व्यक्ति के नहीं हैं, राम किसी एक धर्म के नहीं हैं। राम तो अनादिकाल से हैं और कल्याण के लिए, सभी लोगों के फायदे के लिए, कल्याण के लिए, हित के लिए राम राज की कल्पना की गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम की राज की मर्यादा थी, उस मर्यादा में कल्पना की जाती थी कि राम के राज में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तुलसीदास ने भी लिखा है, दैविक द्वैतिक भौतिक तापा राम राज काहू न व्यापा। तो राम के राज में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में, मोदी जी के राज में और योगी जी के राज में तकलीफ है, परेशानी है। आज हमारे देश का करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे बेकार है, उसके हाथ में काम नहीं। आज दलितों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, यहाँ तक कि पेशाब पिलाया जा रहा है। ये काकोरी आपका है, जो शहीदों की धरती है। रामपाल पासी 70 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने उनको पेशाब चटाया। ये क्या रामराज की यही कल्पना है? तो रामराज की जो कल्पना है, जो रामराज की मर्यादा है, इस मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म किया है। हम समाजवादी पार्टी के लोग रामराज की जो कल्पना है उसको पूरा करने का काम करेंगे। आने वाले दिनों में 27 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए की एक मजबूत सरकार बनेगी। एसआईआर पर अखिलेश यादव ने सीसीटीवी के तर्ज पर पीपीटीवी बनाया है। जो पीपीटीवी वो किस तरह से धरातल पर काम कर रहा है? ऐसा है, एसआईआर तो धोखा है। ये तो चुनाव से लोग वंचित रहें, वोट न दे पाएँ, और वोट से कीमती चीज़, आज सबसे ज़्यादा कीमती दौलत है, चीज़ है तो कोई दूसरी नहीं है। रुपया पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, धन दौलत है वोट। और उस धन दौलत जो कीमती है गरीबों का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रताप थे, जिन्हें आप सीधे तौर पर सुन रहे थे, जो आज 120 बहादुर मूवी को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। भारत समाचार से अभिषेक कुमार यादव।